नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के त्याग पत्र से जुड़ी गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में बताया। इसके बाद राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। श्री धनखड़ ने कल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में उनकी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूर करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या पहली बार 40 के पार हो गई है। इन 7 में से 6 नियुक्तियां वकील कोटे से, वहीं एक न्यायिक सेवा अधिकारी को भी उच्च न्यायालय में स्थान मिला है। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप तनेजा को राजस्थान हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। इसके अलावा अधिवक्ता बलजिंदर सिंह संधू, विपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी संगीता शर्मा को भी अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग और गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति की आज जयपुर में दूसरी बैठक हुई। इसमें संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री अविनाश गहलोत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने भाग लिया। इस दौरान देवनारायण योजना की प्रगति, विभिन्न भर्तियों में आरक्षण और आंदोलन प्रभावितों को अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की गई। समिति ने गृह विभाग को गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े मुकदमों का जल्द निस्तारण करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की विभिन्न मांगों पर विचार किया जा रहा है। उसमें हमारी प्रार्थना विड्रॉवल की लग चुकी है। उसमें कोर्ट का कुछ ऑब्जर्वेशन है। अगली मीटिंग में शायद हम इसको सभी तरह की फैक्चुअल रिपोर्ट पूर्ण आ जाएगी तो निर्णित करने का और इस बिंदुओं का अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। आज थोड़ा सा और डिस्कस के लिए नेक्स्ट मीटिंग हमने रखी है। करीब सबकी आई है। 1-2 डिपार्टमेंट जो आज नहीं थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिटेल नहीं आई है, उनका कुछ कार्रवाई चल रही है। इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का मेन इशू है, उसको अगली पेशी मीटिंग आ जाएगी, डिटेल फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद अगली मीटिंग में शायद हम कंक्लूजन कर रहे हैं फैक्चुअल, फिर समाज के लोगों को सुन करके उनका भी पक्ष जान करके फिर इसका निर्णय करें। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किफायती आवास परियोजना और सीवरेज के काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की जरूरतों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी योजना तैयार की जानी चाहिए। श्री खर्रा आज जयपुर में रुडसिको की बोर्ड बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए श्री खर्रा ने कहा कि सीवरेज का काम शुरू होने से पहले नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
योजना बनाई जाए। किफायती आवास परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को इन आवासों के निस्तारण की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जयपुर संभाग की बैठक ली। बैठक में श्री महाजन ने अभियान की तैयारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण और दस्तावेज इकट्ठा करने के निर्देश दिए। श्री महाजन ने कहा कि हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित राजनीतिक दलों से तालमेल बैठाते हुए बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति जल्द करवाई जाए। प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरू होंगे। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आज श्री अग्रवाल की नियुक्ति के आदेश जारी किए। प्रोफेसर अग्रवाल की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल तक के लिए की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की 4 दिन की यात्रा को लेकर आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री यूके की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही श्री मोदी किंग चार्ल्स तृतीय से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत और ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारियों से भी बातचीत करेंगे। विदेश सचिव ने कहा कि अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 25 जुलाई को मालदीव पहुंचेंगे और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात करेंगे। 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में प्रधानमंत्री श्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा करेंगे। नई सहकारिता नीति का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने के साथ साथ सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए रोड मैप पेश करना है। इस नीति के जरिए सहकारी संस्थाओं का प्रबंधन पेशेवर तरीके से करने और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रोजगार तथा आजीविका के मौके सृजित कर उन्हें सक्षम बनाना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में 48 सदस्यीय समिति ने नई सहकारिता नीति तैयार की है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि नई प्रौद्योगिकियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने पर भी श्रम शक्ति और कार्यबल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। नई दिल्ली में आज तीसरे वैश्विक औद्योगिक संबंध सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए उद्योगों, संघों और सरकार के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। डॉ मांडविया ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आने वाले 5 सालों में 5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए पौधे लगाना आवश्यक है। श्री शर्मा आज केकड़ी में कृषि उपज मंडी प्रांगण में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान पौधे लगाने से उनके जीवित रहने की दर काफी बढ़ जाती है। राजस्थान के अंदर एक पेड़ मां के नाम अभियान हमारा चल रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हर व्यक्ति मां के नाम पेड़ लगाए, जिससे हमारे पर्यावरण का सुधार भी होगा और पर्यावरण का सुधार होगा तो बारिश भी लगातार इसी तरह से रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 27 जुलाई को हरियाली तीज है। उस दिन हमारा विशेष अभियान है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे, हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बने। इसके लिए मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। हमारे गांव में पेड़ लगाएंगे तो हमारे गांव का पर्यावरण अच्छा रहेगा।
मुख्यमंत्री ने केकड़ी में 1250 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। श्री शर्मा ने केकड़ी में आयोजित रक्तदान शिविर का निरीक्षण कर रक्तदाताओं से संवाद भी किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना का फायदा अब राजस्थान के विद्यार्थियों को भी मिल सकेगा। फाउंडेशन के प्रधान सलाहकार पंकज त्रिपाठी ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि फाउंडेशन की ओर से देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अब इसका विस्तार राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी किया गया है। तो विद्याधन प्रोग्राम के अंतर्गत हम जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन गरीब घरों से हैं, तो इन बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं थ्रू स्कॉलरशिप और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, करियर गाइडेंस, इंटर्नशिप। विद्याधन की एक खास बात है कि ये लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक ये प्रोग्राम है। इनफैक्ट कई बच्चे पीजी में भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं उनको। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, तो जो रिमोट एरियाज, बॉर्डर एरियाज, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे हो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जो कि 80% है, और इकोनॉमिकली 2 लाख से कम जो फैमिली इनकम के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। इससे भारी बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि कई स्थानों पर हल्की बरसात का सिलसिला बना हुआ है। बीते 24 घंटों में सिरोही, राजसमंद, झालावाड़, पाली, जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज अलवर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों के लिए गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 2 दिनों में जोधपुर संभाग के अलावा बाकी संभागों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक बना रह सकता है। इसके बाद 27 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होने के आसार हैं। इस दौरान कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राजस्थान हाई कोर्ट के लिए 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को मानसून के दौरान ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।